हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सी रजनी अग्रवाल। आप सब लोग कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी एकदम ठीक ठाक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो मैंने अभी वीडियो बनाई थी जिस दिन रिज़ल्ट आया था कि जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, पॉजिटिव नहीं आया, उनके लिए एक वीडियो बनाई थी। बट वो वीडियो मेरे से डिलीट हो गई गलती से। तो मैं आप लोगों के लिए दोबारा से एक वीडियो बना रही हूँ उसी टॉपिक पे कि सबसे पहले तो हमें अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करनी है अब, कि हमने लास्ट अटेम्प्ट के अंदर क्या गलतियाँ करी, उनको सुधारना है। दूसरा उसके अंदर पॉइंट ये था कि रिज़ल्ट जो आया, रिज़ल्ट का रिव्यू हमने करा था वो बहुत बुरा था। खासकर ओल्ड कोर्स वालों के लिए तो रिज़ल्ट बहुत बुरा आया हुआ था। मतलब न्यू कोर्स के लिए ऑलमोस्ट डबल था एंड ओल्ड कोर्स के लिए वो हाफ था। एंड बोथ ग्रुप की बात करें तो सिर्फ 62 बच्चों ने पास करा है एग्ज़ाम। तो इस देखो, जब आप रिज़ल्ट का रिव्यू बोलते हो ना, तो उसका मतलब एक ये भी होता है कि क्या अभी हमें न्यू कोर्स में स्विच होना चाहिए भी या नहीं। देखो, आप ये भी समझो कि अगर आप लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि यार ओल्ड कोर्स का रिज़ल्ट बहुत बुरा आ रहा है, हम लोग ओल्ड कोर्स में रह कर सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मतलब देखो ना, आप आपका ये प्रोस्पेक्टिव बिल्कुल मेरे को समझ में आता है कि न्यू कोर्स में करवाएंगे अपने आप को शिफ्ट तो एकदम से इतना कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। अभी एक बार ओल्ड कोर्स तो पढ़ाई करी हुई है, ठीक है, हम पास कर लेते हैं, लेकिन पास भी तो नहीं हो रहा ना। तो आप ये सोचो कि इस समय आपके माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आना चाहिए मेरी बात सुन के, कि आप ये सोचो कि क्या अभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपको ओल्ड कोर्स में देना चाहिए। बिकॉज ओल्ड कोर्स का जो अटेम्प्ट है, अब जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, वो लास्ट अटेम्प्ट है। प्लीज़ इसको क्लियर करके चलो। इसके बाद ओल्ड कोर्स का कोई अटेम्प्ट नहीं होगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप अपनी जी जान लगा के मेहनत करके पास कर सकते हो ओल्ड कोर्स का लास्ट अटेम्प्ट, तो दो ओल्ड कोर्स में। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू मी, आपको मेरी एक एडवाइस अगर अच्छी लगे तो, कि आपको दिसंबर वाला अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए। आपको अभी से ही अपने आप को न्यू कोर्स के अंदर कन्वर्ट करा लेना चाहिए, ताकि आप दिसंबर का अटेम्प्ट छोड़ोगे, उसके बाद जो मई वाला अटेम्प्ट होगा, आपके पास इतना सफिशेंट समय होगा कि आप न्यू कोर्स में कन्वर्ट करा के न्यू कोर्स की पढ़ाई कर सकोगे। टाइम भी अच्छा होगा, अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी। जब मई में एग्ज़ाम दोगे तो आप क्लियर कर लोगे एग्ज़ाम्स। क्योंकि ये सोचो ना, अगर सपोज अभी आप ओल्ड कोर्स के लिए पढ़ते हो और खुदा ना खास्ता आप पास नहीं होते, तो कहीं ना कहीं आपके ये 3 महीने बर्बाद हो जाएंगे। फिर दिसंबर में एग्ज़ाम्स होंगे, फिर उसका रिज़ल्ट आएगा फरवरी के अंदर। तो फरवरी मतलब अगर रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो अल्टीमेटली तो आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट कराना पड़ेगा। लेकिन जब तक रिज़ल्ट आएगा आप इस डिसीजन पे आओगे कि मुझे कन्वर्ट कराना है, तब तक क्या हो चुका होगा, फरवरी आ चुकी होगी। और फिर मई में कितना रह जाएगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने रह जाएंगे। फिर आपको क्या लगता है तब 3 महीने के अंदर आप कन्वर्ट करा के न्यू कोर्स के अंदर पढ़ाई कर सकते हो? तो प्लीज़ वही बच्चे ओल्ड कोर्स के अंदर रहो जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि वो इस बार बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे और ओल्ड कोर्स के अंदर पास कर लेंगे अपने एग्ज़ाम। अदरवाइज़ प्लीज़ अटेम्प्ट स्किप कर। मतलब आई नो कि ये थोड़ा सा आप लोगों को बुरा लग रहा होगा कि यार मैं कैसे बोल सकती हूँ, लेकिन हमारे को ना हर एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि नहीं, हमें दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो प्लीज़ मेरे इस वाले थॉट को भी एक बार सोचना आप। और दूसरी चीज़ कि आई नो रिज़ल्ट इस बार बहुत अच्छा नहीं आया था। मुझे भी, आप जिन जिन लोगों ने भी मेरे साथ अपना रिज़ल्ट शेयर करा, मुझे बहुत 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 बुरा फील हुआ कि यार नहीं हो पाए, हमारे बहुत सारे सपने देखे हुए थे वो नहीं पूरे हो पाए। देखो, मैं भी बहुत बार फेल हुई हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक बार में सीए बन गई। मेरे भी 8 अटेम्प्ट आप लोगों को पता है लग गए सीए फाइनल के अंदर। तो मैं ये फीलिंग आपकी समझ सकती हूँ कि जब रिज़ल्ट आता है वो नेगेटिव होता है तो कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर कि यार दोबारा से पढ़ाई करनी पड़ेगी। बट दिस इज़ द हाई टाइम। अब तो आई नो 2-3 दिन से ज़्यादा हो गए रिजल्ट को आए हुए, तो प्लीज़ अब ज़्यादा मत सोचो। आई नो आप सोच भी नहीं रहे होंगे, लेकिन अब ना मेहनत करना स्टार्ट कर दो। और सबसे पहले तो ये सोचो कि आपने लास्ट अटेम्प्ट के अंदर ना ऐसी क्या गलती करी
कमी कहाँ रह गई? अगर आप ये बोलते हो कि नहीं, मैंने इस बार इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई करी थी कि मेरे को तो पास होना था, तो हो सकता है कि शायद आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स में कुछ दिक्कत रही हो, कि आपको आता सब कुछ था लेकिन आपने जो लिखा एग्ज़ाम के अंदर वो एग्ज़ामिनर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं था। तो मैं आपको ये बात ज़रूर बोलूँगी कि एक तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए प्लीज़ थोड़ा सा लिख लिख के कोशिश करा करो, बिकॉज बहुत सारे बच्चे उतना ज़्यादा लिख के प्रैक्टिस नहीं करते। एंड किसी आंसर को कैसे अटेम्प्ट करना है ये आपको कैसे पता चलेगा? सजेस्टेड आंसर करो। अभी जब आपने जो एग्ज़ाम दिए हैं लास्ट जुलाई वाले, उसका सजेस्टेड जब आ जाएगा तो उससे देखो कि भाई आपको इतना तो पता होगा पेपर में क्या लिख कर आए हो, लेकिन आप सजेस्टेड को देखो कि भाई आप सजेस्टेड में क्या आंसर लिखा हुआ है। आप उससे अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो कि अरे यार सजेस्टेड के अंदर तो ये लिखा है, मैं तो कुछ लिख के ही नहीं आया। तो वहाँ से अपनी प्रेजेंटेशन स्किल सुधारो। जब आपके एग्ज़ाम्स आने वाले होंगे तो आपको उससे 1-1.5 हफ्ते पहले कम से कम आपको रिवीजन टेस्ट पेपर ज़रूर करना है, वो भी लिख के सॉल्व करके, मैक्सिमम से मैक्सिमम। क्योंकि जब आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आप रिवीजन टेस्ट पेपर करो, क्योंकि उसको जब करोगे और लिख के करोगे, मैं मेनली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ अभी, तो आपको एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप पेपर में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करोगे। दूसरा, जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट है उनके लिए क्या एडवाइस है? देखो, हम लोग प्रोविजन सब पढ़ के जाते हैं और हम लोग इतने नालायक नहीं है कि हम लोगों को प्रोविजंस नहीं पता, लेकिन उन प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी कैसे होती है आंसर में, ये करना सीखना बहुत ज़रूरी है। अब सपोज करो आपको एक स्टैंडर्ड आता है या आपको कोई प्रोविजन पता है, लेकिन कभी भी आपने ये देखा है कि क्वेश्चन पेपर के अंदर एक सीधा क्वेश्चन आ जाए कि अच्छा इस स्टैंडर्ड के बारे में बताओ या इस प्रोविजन के बारे में बताओ। नहीं, क्वेश्चन कैसे आता है? स्टडी बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड आता है कि आपको एक केस दिया हुआ है जिसके अंदर आपको उस प्रोविजन को अप्लाई करना है या आपको ये बताना है कि एज एन ऑडिटर आपका इस सिचुएशन के अंदर क्या व्यू होगा। और इसकी प्रैक्टिस कैसे होगी? कि जब भी आप कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो प्लीज़ उसको पढ़ने के बाद उसके कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि लॉ पढ़ने से, थ्योरी पढ़ने से नहीं आती जब तक आप उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं सीखो। तो प्लीज़ मेरा दूसरा इम्पॉर्टेंट, मतलब प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के लिए ये दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्लीज़ आप लोग ना थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान दो प्रैक्टिकल के अंदर भी, कि हाउ टू राइट आंसर और सजेस्टेड से मैच करो कि हाँ आप वही आंसर लिख रहे हो ना जो सजेस्टेड में है। आंसर के मार्क्स आपको तभी मिलेंगे अगर आप 2-4 लाइनें लिख के आ रहे हो, वर्किंग नोट्स नहीं बना रहे, तो आपको आंसर के मार्क्स नहीं मिलेंगे। 4 नंबर का है तो मुश्किल से 1 मार्क्स मिलेगा। थ्योरी के अंदर आपको प्रैक्टिकली सोचना है कि भाई आंसर किस तरीके से लिखना है, अदरवाइज थ्योरी नहीं हो पाएगी। तो ये 2 चीज़ करो। तीसरा, मुझे जो एक और चीज़ लग रही है आप लोगों में कि आप लोग शायद एमसीक्यू को बहुत लाइटली ले रहे हो। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि एमसीक्यू इज़ वन ऑफ द रीज़न है जो आपको पास करा सकता है। अगर आप सिर्फ ये सोच के जा रहे हो कि यार मैं कोर्स तो पूरा पढ़ ही रहा हूँ, मुझे एमसीक्यू अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपकी बहुत 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 गलत अप्रोच है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो पास हुई या जो मेरी डीटी के अंदर एग्जामिशन आई वो जस्ट बिकॉज एमसीक्यू। मेरे डीटी में 64 मार्क्स आए और मेरे उससे लास्ट अटेम्प्ट में मेरे सिर्फ 34 मार्क्स आए थे। तो मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट में ना बहुत ध्यान दिया अपने एमसीक्यू के ऊपर कि देखो यार, आप ये सोच, मतलब ये कैसे सोच सकते हो कि मैंने लॉ पढ़ा और मैं पेपर में जाऊंगा एमसीक्यू देखूंगा आ जाएंगे। नहीं, आजकल एमसीक्यू भी केस स्टडी बेस्ड आते हैं, तो अगर आपने उनको पहले से ट्राई नहीं करा, आजकल तो हर टीचर एमसीक्यू की बुकलेट प्रोवाइड कराते हैं, आपने अगर वो बुकलेट करी नहीं तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप एग्ज़ाम में एकदम से जाओगे और आप सारे एमसीक्यू ठीक कर दोगे। प्लीज़ एमसीक्यू के ऊपर ध्यान दो बहुत अच्छे से। मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ है, बस मैं यही बोलना चाहूँगी, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो, सब कुछ अच्छा होगा। इस अटेम्प्ट में इतनी जान झोंक दो कि आपको आईसीआई या कोई भी फेल करने के बारे में सोच ही ना सके, आप पास हो जाओ और आप सीए बन जाओ। तो मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है, प्लीज़ मेरी एडवाइस को सीरियसली लेना, ये आप लोगों को हेल्प करेगी। ऑल दी वेरी 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 बेस्ट टू यू। बाकी कोई भी आपको क्वायरी हो, कुछ भी हो, आप लोग मुझे मेल करो, मैं आपसे बात करूँगी और आपकी प्रॉब्लम समझूंगी और एडवाइस करूँगी। तो आज के लिए यहीं तक, बाय, टेक केयर, बाय।